स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आवर्त सारणी के प्रमुख लक्षण। मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इनकी उपलब्धियां क्या है, इनके बारे में जो है हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रमुख लक्षण। मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रमुख लक्षण। तो मेंडलीव ने जो है अपनी आवर्त सारणी को, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी ऊर्ध्व स्तंभों तथा क्षैतिज पंक्तियों में बांटी। क्षैतिज पंक्तियों में विभाजित की गई। पहला है इसमें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, मतलब जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को वर्ग कहा गया है। वर्ग तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया। इसमें जो है, जो ऊर्ध्व स्तंभ थे उनको जो है क्या कहा गया, वर्ग कहा गया, और क्षैतिज पंक्तियों को जो है आवर्त कहा गया। ऊर्ध्व स्तंभों की संख्या या मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? 8, तथा पंक्तियों की संख्या या आवर्तों की संख्या 6। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो आपके वर्गों की संख्या है वो 8 है, और तत्वों के आवर्त जो है उनकी संख्या 6 है। वर्ग संख्या 1 से 7 तक, वर्ग संख्या 1 से 7 तक के वर्गों को दो भागों में बांटा गया। ए तथा बी, मतलब जैसे पहला वर्ग है तो इसमें दो ए और बी वर्ग, तो इस प्रकार से जो है दो भागों में बांटा गया, ए और बी में। अगला है कि वर्ग संख्या 4 से 7 तक के वर्गों को दो श्रेणीबद्ध किया गया है। प्रथम व द्वितीय श्रेणी। जो आपका वर्ग संख्या 4, 5, 6, 7 था, इसको जो है श्रेणियों में विभक्त किया गया।
जिसे क्रमशः प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8वें वर्ग को संक्रमण श्रेणी कहा गया। संक्रमण श्रेणी कहा गया, श्रेणी कहा जाता है। ये लक्षण थे कि जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी को जो है 8 वर्गों और 6 आवर्तों में बांटा गया, जिनमें से 1 से 7 तक के वर्गों को जो है 2 प्रकार के उपवर्गों में बांटा गया, एक उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। और जो है वर्ग संख्या 4 से 7 तक के वर्गों को जो है 2 प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया गया, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8वें वर्ग को संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण थे। अब हम लोग देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के उपलब्धियां क्या है। की उपलब्धियां मेंडलीव की आवर्त सारणी में अपेक्षाकृत कम परमाणु भार वाले तत्वों को अधिक परमाणु भार वाले परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के साथ रखा गया, ताकि उन्हें उपयुक्त जो है वर्ग में बांटा जा सके, वर्ग में स्थान मिल सके। उनके जो है अपेक्षाकृत जैसे 2 प्रकार के अगर परमाणु द्रव्यमान और कम, तो जिनकी अपेक्षाकृत परमाणु द्रव्यमान जिनका कम था उनको जो है अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के साथ रखा गया, क्योंकि जब उनका वर्गीकरण किया जाए तो उनको जो है उचित स्थान जो है प्राप्त हो सके। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के दौरान कुछ स्थान खाली छोड़ दिए, जिसे इसलिए जो है खाली स्थान छोड़ा क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि जो है अन्य तत्व अभी जो भी नहीं खोज जिनकी हुई है वो अगर खोजे जाएं तो उनको उनके गुणधर्म से संबंधित जो वर्ग खाली है या जो वर्गीकृत किया गया उसी वर्ग में रखा जा सके, जिसमें उनसे गुणधर्म से रिलेटेड जो है और भी तत्व रखे गए हैं। तो इस प्रकार से उनका नामकरण इस प्रकार से किया जाएगा कि जो वर्ग में उससे पहले का तत्व होगा उसके नाम में एका अनुलग्न जोड़ करके उसका नाम व्युत्पन्न कर दिया जाएगा। तो ये उपलब्धि थी कि जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ा गया जिससे नए तत्वों के वर्गीकरण में आसानी, जो नए तत्व वर्गीकृत किए जाएं उनके गुणधर्म के आधार पर
उनके साथ जो है अन्य तत्वों के साथ उनको रख दिया जाए और उनका नामकरण इस प्रकार से किया जाएगा, उनका नामकरण इस प्रकार से किया जाएगा कि जो उनके वर्ग में जो ऊपर तत्व होगा, जहां पे वह रखा जाएगा उसके जस्ट ऊपर के तत्व के नाम में ए का जो है अनुलग्न लगा करके उसका नाम व्युत्पन्न कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब जो भी उसका नाम होगा वो बाद में मेंडलीव के खोज के समय, मेंडलीव के वर्गीकरण के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, खोज नहीं हुई थी। बाद में इनकी खोज होने पर, बाद में इनकी खोज होने पर इन्हें आवर्त सारणी को बिना छेड़े, आवर्त सारणी को बिना छेड़े अलग वर्ग में रख दिया गया, अलग वर्ग में रख दिया गया। जब जो है ये वर्गीकरण कर रहे थे उस समय जो है अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैसों की खोज होने के बाद जो है इस मेंडलीव की आवर्त सारणी को बिना जो है छेड़े, मतलब उसमें बिना कोई परिवर्तन के जो अक्रिय गैसें थी उनको एक नए वर्ग में रख दिया गया। ये जो है हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो है उपलब्धियां थी कि इन्होंने जो है कम अपेक्षाकृत कम परमाणु भार वाले तत्वों को जो है उचित स्थान दिया और खाली स्थान को छोड़ा, जबकि जो है नए तत्व जो खोज के आज उनको उनसे जो है संबंधित तत्वों के गुणधर्मों के साथ रखा जा सके। और लास्ट हमारा था कि इन्होंने जो अक्रिय गैसें थी उनके लिए जो है एक इस प्रकार से विभाजन किया था कि इनको एक अलग वर्ग में रखा जा सके। मेंडलीव के आवर्त सारणी की सीमाएं, आवर्त सारणी की सीमाएं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है क्षार धातुओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है उसी प्रकार से जो है वर्ग 17 मतलब अधातुओं के साथ भी करता है, अधातुओं के साथ भी करता है। इस प्रकार से जैसे ऑक्सीजन और क्लोरीन आदि के साथ जो है यह जिस प्रकार से अभिक्रिया करता है उसी प्रकार से जो है क्षार धातुओं के साथ जो है व्यवहार प्रदर्शित करता था। तो इसको जो है हाइड्रोजन के साथ रखा जाना चाहिए था, जबकि जो है इसके गुण जो है क्षारीय धातुओं से भी मिलते थे। तो वहां भी इसीलिए जो है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया। यह जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी की एक मूल जो है कमी थी कि जो कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया मेंडलीव की आवर्त सारणी में। दूसरा है मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी समस्थानिकों की व्याख्या करने में असफल है। समस्थानिकों की व्याख्या करने में असफल है। और तीसरा हमारा है मेंडलीव ने अपेक्षाकृत कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले
अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के साथ रखा, वाले तत्वों के साथ रखा, जैसे कोबाल्ट और निकेल। ये जो है ये हमारे मेंडलीव के आवर्त सारणी की जो है सीमाएं। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी को जो है समस्थानिकों, समस्थानिकों, समभारिकों, रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता की खोज के बाद, की खोज के बाद मोजले और चैडविक, मोजले और चैडविक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि जो तत्व का परमाणु भार होता है, तत्व का जो तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, तत्व का परमाणु क्रमांक, तत्व का परमाणु क्रमांक तत्व के परमाणु भार की अपेक्षा, तत्व के परमाणु भार की अपेक्षा, भार की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है वो तत्व के परमाणु भार की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। तत्व का परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व के गुणधर्मों की व्याख्या जो है अधिक अच्छे से कर सकता है। इसलिए जो है इन्होंने तत्व के परमाणु क्रमांक को जो है मूल लक्षण माना, और मोजले ने HGG, मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की, आधुनिक आवर्त सारणी की एक अवधारणा प्रस्तुत की। जो है HJG मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की एक धारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार इन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। HGG मोजले ने बताया कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी जो है यदि परमाणु तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है, और जो है प्रत्येक जो है तत्व कहीं ना कहीं से जो है कुछ निश्चित अंतराल के बाद एक दूसरे से गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से जो है आधुनिक आवर्त सारणी की उत्पत्ति हुई। अब देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का प्रारूप क्या था। आधुनिक आवर्त सारणी का क्या प्रारूप था, इसको आधुनिक आवर्त सारणी प्रारूप। आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में
तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सबसे कम है, इसीलिए प्रथम स्थान दिया गया। जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है वो सबसे कम है, इसलिए जो है हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम स्थान दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं, जिन्हें वर्ग कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। और 7 36 पंक्तियां हैं। 36 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षारीय धातु तथा अंतिम तत्व उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस है। आवर्त सारणी के बाईं तरफ आवर्त सारणी में बाईं तरफ धातुओं को तथा दाईं तरफ अधातुओं एवं उपधातुओं को रखा गया है। तथा उपधातुओं को रखा गया है। और अगला है हमारा प्रत्येक वर्ग उसमें उपस्थित तत्वों की संयोजकता को प्रदर्शित करता है। तथा प्रत्येक आवर्त मुख्य क्वांटम संख्या प्रत्येक आवर्त तत्वों की मुख्य क्वांटम संख्या
संख्या n या नए कोष को प्रदर्शित करता है, कोष को प्रदर्शित करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सबसे कम है, इसलिए इसको प्रथम स्थान दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें वर्ग कहा जाता है। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षारीय धातु तथा अंतिम तत्व जो है उत्कृष्ट गैस है। आवर्त सारणी में बाईं तरफ जो है धातुओं को रखा गया है और दाईं तरफ जो है अधातु और उपधातुओं को रखा गया है। प्रत्येक वर्ग उसमें उपस्थित तत्वों की संयोजकता को प्रदर्शित करता है कि जितने 18 वर्ग हैं उसमें से जो है उपस्थित तत्वों की संयोजकता कितनी है वह प्रदर्शित करता है। प्रत्येक आवर्त मुख्य क्वांटम संख्या n या जिस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनों के वितरण पर जो है नए कोष में जो है इलेक्ट्रॉन जाता है उसको प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे जो है आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।